को हम हाजिर है एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ में। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल, इनका यूट्यूब चैनल है, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, जिसका टाइटल है ट्रम्प पिक्स अ हिंदू कस पटेल एज ए न्यू FBI डायरेक्टर, ट्रम्प कॉल्स हिम अमेरिका फर्स्ट फाइटर। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। इन्होंने वीडियो बनाया है, पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन लिया है। जो ये कस पटेल जो FBI के डायरेक्टर बने हैं, ठीक है, वीडियो देखते हैं। फिर FBI का क्या क्या मतलब कार्य होता है, उद्देश्य होता है, उनका क्या क्या मतलब उनको दायित्व दिया जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत में बने रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं, चलिए वीडियो देखते हैं। अमेरिका के अंदर ट्रम्प की हुकूमत आई और उसके बाद हमने देखा कि एकदम से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप सीट्स पर इंडियन हिंदूज को चुना जाने लगा। रिसेंटली अमेरिका की टॉप स्पाई एजेंसी के लिए टॉप सीट के लिए नाम नॉमिनेट किया गया तुलसी गैबर्ट, जो कि इंडियन ओरिजिन की है, हिंदू है। अभी खबर सामने आ रही है कि FBI डायरेक्टर के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन के केशव पटेल, जो कि एक हिंदू ही है, उनका नाम नॉमिनेट किया गया है ट्रम्प की तरफ से। यूं मान लें जैसे पूरे अमेरिका को अब इंडियन ओरिजिन के हिंदू ही चला रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। इस वक्त मुस्लिम्स कहां पर है, इस वक्त पाकिस्तानी कहां पर है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो वो है इंडियन ओरिजिन के लोग, ज्यादातर हिंदूज ही नजर आते हैं। क्या कहती है अवाम इस बारे में? इन सब सीट्स पर अपॉइंट किए जाने वाले इंडियन ओरिजिन के हिंदुओं की वजह से पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या होगा? और अमेरिका के अंदर हिंदुओं को, इंडियन ओरिजिन के हिंदुओं को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत ज्यादा चुना जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली मैं ये तो कुछ पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट टाइप की चीज़ें हो जाती है, मेरा इससे कोई इतना कंसर्न नहीं है। हमें क्यों नहीं प्रेफर किया जाता? पाकिस्तानीज़ को एक्चुअली ना दुनिया में कहीं भी प्रेफर नहीं किया जाता। आप UAE ले लें, आप दुबई ही ले लें, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे इंडियंस को आगे करते हैं, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तानीज़ की ना ये करप्शन, इनकी बेईमानियाँ और मतलब इनका ना कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये हर जगह पे बेईमानियाँ करना, और आप इवन एक पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप देखते हैं तो आप ये ले लें कि आप हम लोगों के इधर फूड अथॉरिटी वाले आए दिन कोई ना कोई जगह सील करते रहते हैं, क्योंकि वो आपको पता है के खाने में से छिपकली निकल आती है, कभी कुछ निकल आता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके किचन ही क्लीन नहीं होते, इतने गंदे किचन, इतना ज़्यादा। तो ये भी एक छोटी सी बात है। और पाकिस्तानी जो है ना बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे चले गए हुए हैं। वो आगे बढ़ने की दौर में ना बहुत से अनलीगल और इस तरह के काम कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल पे आप समझ लें, दुनिया में कहीं भी आप जाए ना, दुबई अभी एक छोटी सी जगह से मैंने आपको कहा है, बाकी दुनिया तो बहुत बड़ी है। दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो पाकिस्तानीज़ को इसीलिए वो नहीं किसी भी चीज़ में करते। आज हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटिंग क्यों नजर आ रहे हैं? वैसे मैंने हिंदूज़ के बारे में ये सुना है कि इंडियंस जो है ना वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा, उनका IQ बहुत अच्छा है। अच्छा, मे बी ये रीज़न भी हो सकती है। और सेकेंडली ये कि आपका IQ अच्छा है तो आप किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के अलावा अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं हर चीज़ में। कोई जॉब करते हैं, कुछ भी चीज़ है, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी मिल जाती है मे बी। लेकिन दिमाग तो सबके पास इक्वल है ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, इस्तेमाल चाहे वो कम करते हैं एक्चुअली। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हम पर कोई यकीन क्यों नहीं करता? सोच के जवाब देना पड़ेगा। हाँ, हम यकीन के काबिल नहीं है या क्या है? मुसलमान आगे नहीं आ रहे। क्या जवाब दूं? कुछ भी तो नहीं। आपको क्या लगता है मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहे, या आप बताएं। आपको क्या लगता है? यही है कि ये अच्छी बात तो नहीं है ना। क्या अच्छी बात नहीं? यही कि हिंदू आगे आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो पीछे हैं। अच्छा, हिंदू क्यों आगे आ रहे हैं? ज्यादा मेहनती हैं, उनके पास क्या ज्यादा दिमाग है? नहीं, पाकिस्तान के ज्यादा दिमाग पाकिस्तान के पास। तो फिर हम हर जगह से धक्के क्यों खा रहे हैं? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जो अल्लाह को मंजूर वही हो ना। बच्चे इतनी अक्ल ही नहीं है कि वो ज्यादा कर सके।
जो अल्लाह को मंजूर, तो अल्लाह ने तो दिमाग दिया है ना, तो फिर दिमाग ये जो हाथ पाँव भी दिए हैं, अब हम उस दिमाग को रातों पाँव को चोरी चकारियों में गलत कामों में लगाते हैं। वाले हैं ना, वो ज्यादा कोशिश करें तो आगे हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करते हैं फिर भी। हम किस चीज में कोशिश करते हैं? ये मेहनत करने की। मेहनत करते हैं हम। हाँ, मेहनत करते हैं। हम लोग बाहर की कंट्रीज में चोरी करते हुए, गुनाह करते हुए, मुख्तलिफ जुराइम करते हुए पकड़े जाते हैं। ये तो बस इंडियंस नहीं पकड़े जाते, हिंदू नहीं पकड़े जाते, पकड़े जाते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। फिर भी वो पूरी दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो, गई उधर गई है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री हो या वो गैर मुस्लिम कंट्री हो। मेरी बच्ची किधर गई? आपकी बच्ची उधर गई है दुकान में। कौन सी दुकान में? सॉरी भाई। अंदर बैठी हैं, मुसलमान को इस चीज़ की परवाह ही नहीं है, मुसलमान को सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है। इस्लाम में क्या हो रहा है इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, तो बाज़ लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाज़ है वो अंदर बैठे हैं। अच्छा, क्या करें वो लोग क्या करें, वो भी बाहर निकले इस्लाम की खातिर। इस्लाम की खातिर क्या करें वो? देखिए, इस्लाम की खातिर जहद करें, उनसे करें, उनसे बात करें कि जिहाद करें। हाँ जी, करना चाहिए उनको इस मामले में। किनके खिलाफ जिहाद करें? देखें, जब ये अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी कर रही है तो उनको चाहिए ना कुछ करने के लिए। अब वो अपनी अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हिंदूज को रख रहे हैं हेड के तौर पर, डायरेक्टर्स के तौर पर। हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत को चाहिए ना, उनमें टैलेंट है तो वो लोग आगे आ रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अंदर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हाँ, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो उनके खिलाफ जिहाद बनता है जो हमें कुछ नहीं कह रहे? तो करना चाहिए ना, हमें इस्लाम के बारे में करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हमारी हुकूमत क्या कर रही है। लोड शेडिंग कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, अंदर बैठा रही है, कारोबार के लिहाज से बैठा रही है, क्या कर रही है हुकूमत? अच्छा, हुकूमत के खिलाफ जिहाद करना है? हुकूमत के साथ भी करना चाहिए ना। अब ये क्या हो रहा है, देखें, ये इमरान खान है, ये नवाज शरीफ है, जो भी है, तो ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हमारे लिए तो सिर्फ महंगाई है, रात को फिर पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने। बताइए, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें दुनिया की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे हायर नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, किस वजह से? कि हमारी हुकूमत ऐसी है। हम खुद कैसे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग इस तरह नहीं है। हम देखिए, मैं खड़े होकर बात करूं, मेरे पीछे कोई भी ना हो तो फिर मैं क्या कर अब सकती हूँ? देखिए, जिनको अमेरिका के अंदर FBI डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है, वो इंडियन अमेरिकन है, वो वहाँ जाके रहते हैं, उनको इंडिया की हुकूमत की वजह से नहीं चुना गया। उस इंसान में, उस शख्स में खुद टैलेंट था, इसलिए चुना गया। मेरा सवाल यही है कि आज हिंदू पूरी दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि हमारे पाकिस्तान नहीं कर सकते ना इस तरह। अच्छा, सारी बात हमारी हुकूमत की है। जब तक हुकूमत नहीं कर सकेगी, देखिए, उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है। किनका साथ दे रहे हैं? देखिए, इंडिया वाले उनके साथ दे रहे हैं, अमेरिका वाले उनका साथ दे रहे हैं, तो फिर ये तब भी दो मुल्क मिले में तो हुकूमत आगे आ रही है। हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं आगे किया जा रहा? देखिए, हिंदुओं के अंदर क्या ज्यादा दिमाग है? हिंदू क्या ज्यादा मेहनत करते हैं? पाकिस्तान के अंदर ज्यादा, हमारे पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे पास ज्यादा दिमाग है, लेकिन इस्तेमाल करने में हम लोग पीछे हैं। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उस चीज को। हम लोगों ने अंदर जो है ना बॉन्ड करके रखा हुआ है। मुसलमान आज किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं बैठे हुए ना बैठे, इनको सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, तो हम कहते हैं कि हम लोगों ने हिंदुओं को ये करना है, वो करना है, तो भाई आज यूट्यूब का मालिक एक हिंदू है, जितनी बड़ी दुनिया की टेक्नोलॉजी उसका मालिक एक हिंदू इंडियन है। तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ ना कि हमारी आगे हुकूमत बढ़े ना, आगे अवाम बढ़े ना, ये नहीं कर सकते ना। सिर्फ हर चीज हुकूमत की नहीं है ना। अब देखिए, ढेरों पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, वर्क वीजा पर जाते हैं, सिर्फ अपने कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, वो आगे नहीं जाते। वो गलत हरकतें करते हैं वहाँ जाकर। कह रही हो ना, तभी तो पाकिस्तानी को वो बुरा समझते हैं। मुसलमान वहाँ पर जाकर अब उनकी बच्चियों के साथ आप रेप करोगे, गलत हरकतें करोगे, तो कौन कहेगा? पीछे बस मेहरबानी करें। 2 मिनट के 2-3 सवालों के आंसर देती जाए ना। क्या कहेंगे आप, ये इस्लामोफोबिया है या हमारी अपनी हरकतें? मैं कह रही हूँ ना, पाकिस्तान को उन्होंने, हमारे मुल्क ने बर्बाद कर दिया। अगर ये चीज़ें रेप करते हैं, ये करते हैं, कौन बदनाम हो रहा है? हम लोग को बदनाम हो रहे हैं ना। नहीं तो पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है, इसको तो वो चीज़ कुछ तरह तो नहीं करना चाहिए ना। इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, या हमारी अपनी करतूतें हैं जो आज हम सबसे पीछे हैं? ये हमारी अपने करतूत है, ये किसी की साजिश नहीं है। हाँ, ठीक है ना। चले, ट्रम्प वैसे भी मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क में। ठीक है, अब जब मुसलमान को जब जूतियाँ पड़ेंगी फिर मुसलमान को भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल सही, थैंक यू। অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। उनके पास आई थिंक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, बट ये लोग यूज़ नहीं करते हैं।
ये लोग लाइक करप्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करने की कोशिश करते, वो चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को आगे से आगे करें, हम बढ़ाएं, उनको आगे करें। इस वजह से वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग अपने हर चीज़ में आगे जा सकें। पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है। अच्छा, हाँ, तो बस ऐसा क्यों है? हिंदुओं में क्या ज्यादा शऊर है, क्या ज्यादा दिमाग है? नहीं। क्या वो लोग जो है वो अच्छे से जानते हैं कि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है? हमारे अगर हम किसी कंट्री के सिटीजन हैं तो हम लोग कैसा बिहेव करना है, एज कम्पेयर टू अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों के क्या तौर तरीके हैं? मुसलमानों के तौर तरीके हैं कि वो अपने मज़हब की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लाइक वो कहते हैं कि हर चीज़ हम अपने तौर से करें, पर हिंदू ऐसे नहीं चाहते हैं। वो करते हैं कि चलो कोई भी मज़हब है, हम उसके अंदर चलो कुछ भी नहीं, मतलब कि हम हर की चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हर मजहब की। करते हैं, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। पर पाकिस्तान में लाइक थोड़ा सा लाइक ऐसे मैं कह सकती हूँ कि एटीट्यूड वगैरह है, लेकिन हिंदू हर चीज़ में हर किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, अटैच होने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हर लोगों से मिलते हैं, वो सब करते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये थोड़ी चीज़ है कि उनमें गुरूर आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। मेरे ख्याल से हिंदू में ये सब चीज़ें नहीं हैं। जरूर किस बात का? गुरूर उनको अपने लाइक हमारे पास पैसा है, लेकिन सारी दुनिया के पास होता है, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। पर हिंदू इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो और दूसरों के साथ इन्वॉल्व होने की करते हैं। क्या पता उनके पास अच्छा आइडिया हो जिससे हमें अच्छा आइडिया मिल सके, तो ऐसे होता है। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, 2 मिनट का देते जाओ प्लीज। अगर हम मुसलमानों की बात करते, हिंदू पूरी, आप जितनी बड़ी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन देख ले, यूट्यूब का सीईओ एक इंडियन हिंदू है, गूगल का सीईओ देख ले एक हिंदू है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पर हिंदुओं को अपॉइंट किया गया है। इस दुनिया पर अब हिंदुओं का राज बहुत ज़्यादा है। अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं, क्या हम लोग अपने ट्रैक से हट गए हैं? क्या हम लोग में एक्सट्रीमिज्म आ गई है जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं? क्या वजह है? या ये इस्लामोफोबिया है? फोबिया है, जस्ट फोबिया है। वो कैसे? मतलब कि वही बात होगी कि ये लोग ज़्यादातर मतलब कि चाहते हैं कि हम अपने तौर से सब चीज़ें करें, पर हिंदू ऐसे नहीं चाहते। इस वजह से वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अपने तौर से कैसे? मतलब कि आप इस्लाम फैलाएं? हाँ, इस्लाम फैलाए, मतलब कि वो भी नहीं इतने अच्छे से काम कर सकते, मतलब कि अपना इस्लाम भी नहीं इतने अच्छे से फैलाते हैं। वो भी तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, तो अगला बंदा कैसे करेगा? अगला बंदा कैसे फॉलो करे? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हिंदू ये अपने आप को बस ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि हम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, हम हर चीज़ में फैले। इस वजह से हर चीज़ के अंदर वो फैले हुए हैं। उनका करेक्टर सब देखते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है। उनका करेक्टर बहुत अच्छा है ना। फोबिया क्या आपने बोला? फोबिया क्या है? फोबिया यही है कि ना हम करेक्टर को देखते हैं, मतलब कि हम अपना आप बहुत करते हैं कि मुसलमानों से डरते हैं, इस्लाम के खिलाफ नफरत है। कौन सा फोबिया है? फोबिया लाइक किसी चीज़ से डरना नहीं होता, मतलब कि आपको यही होता है कि हमारा पैसा ना कहीं चला जाए, हमारा पैसा ना कहीं चला जाए। कोई हमारे मतलब कि दुश्मन तो बहुत ही होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से यही है। अब बस मेरे पास टाइम नहीं है, बस हिंदुओं का राज इसलिए हो रहा है कि उनके जो रिलीजियस हैं, जो सारे उनके रस्मात हैं, जो सारा कुछ है, वो हम लोग अपनाते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने इस्लाम पे फोकस नहीं कर रहे, और इसलिए हम जो है वो आते जा रहे हैं। हमने क्या अपनाया? हमने ये, आप देख लें, शादियाँ होती हैं तो जहेज, उसके बाद इतनी रस्मात है फजूल किस्म की, जो हम हिंदुओं की जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं। हम लोग इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की बजाय हम ढेर इस्लाम जो है दहेज से तो वो भी मना करते हैं ना। कोई मना नहीं करते, हिंदुओं में तो ये चीज़ें आम है। क्या? यही ये जो दहेज वगैरह है और ये रस्मात फजूल की, दहेज देना और गाड़ियाँ देना, ये बाइक्स देना, बहुत से लोग घरों में ऐसे भी होता है कि वो लोग अपनी तो इधर भी हो रहा है। ये क्या बात हुई? वो मना करते हैं ना, हम भी मना करते हैं यहाँ पर, तो क्या फ़र्क है? मना नहीं करते ना, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा, उनको तो मतलब मैंने नहीं सुना कभी कि क्या समझते हैं वो? क्या हो गया है? बिल्कुल नहीं समझते। आपको क्या हो गया है? बुरा समझते हैं वो? बिल्कुल नहीं समझते। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है, और उनको देखकर हम लोगों ने ये सब कुछ अपनाया है, जिसकी वजह से हम लोग आगे जाने के बजाय उनसे वो हमारे पे ज़्यादा वो हुए हैं। जहेज की वजह से हम लोग पीछे हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और कोई वजह नहीं है? और भी बहुत सी वजूहात हैं। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल क्या वजूहात हो सकती हैं?
हम बाहर जाकर उल्टे काम करते हैं, ये भी उनकी रस्में हैं। बाहर जाके ये तो है, आप लोगों का ना हर कंट्री, हमें दुबई से बाहर निकाल रहे हैं, हमें सऊदीया से बाहर निकाल रहे हैं, अमेरिका से। हमारी जो कुछ ये कंट्री के हमारे भी लोग हैं ना, वो भी इस तरह के ही हैं कि वो जाकर बाहर उल्टी हरकतें करते हैं। जैसे देखे ना, यहाँ से जाते हैं सऊदी अरब, जाकर उम्रा करने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर आप मांगना शुरू कर दें। ये भी उनकी रस्म है। ये उनकी रस्म नहीं है, रस्म तो हम लोगों ने हमारी बनाई हुई रस्म है। ऐसे ही है, ये तो हमारी बनाई हुई रस्म है। और भी हम बहुत मुख्तलिफ क्राइम्स करते हैं ना, जिसकी वजह से दुनिया फिर खौफ खाती है ना। इसीलिए इन वजूहात की वजह से जो है ना, कुछ चंद बहुत ऐसी अहम वजूहात है जिनकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा पा रहे। अच्छा, क्या हिंदुओं में ज्यादा दिमाग होता है? क्या वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आज दुनिया भर के? आजकल किसी में भी नहीं है। आप ये कहें ना, मेरे में आप में किसी के अंदर कोई दिमाग नहीं है। मेरे में तो है, मेरे में तो है भाई, मैं इस चीज को मानने से इनकार करूंगी, मेरे में तो है। चले होगा, लेकिन अब मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। ये बताए ना कि अगर हम देखें कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड या उसका सीईओ एक इंडियन हिंदू ही आपको मिलेगा, ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो जाने जो बनाते हैं या जो ले लेते हैं, पाकिस्तानियों को आगे होने नहीं देते। कुछ पाकिस्तान की वही ना, पाकिस्तान सर्कल के लोग ही ऐसे हैं कि वो किसी वजह से आगे जा ही नहीं पाते। लोग हमसे खौफ क्यों खाते हैं? आपको पता है अमेरिका से भी मुसलमानों को निकाल रहे हैं। ये हम लोगों की अपनी हरकतें हैं या फिर लोग, वही बात है ना कि हमारी हरकतों की वजह से वो लोग जो है ना, हमें इस तरह करने नहीं देते या आप समझ ले कि आगे नहीं आने देते। बस मुसलमान क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बताएं मुझे, जो लोग पूरी दुनिया उनसे नफरत कर रही है, ऐसा क्यों है? मुसलमानों की हरकतें आप देख लें, मारपीट होती रहती है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आप देख लें, अब नॉर्मल से कोई एक बात होगी, ये बाइक्स गुजर रही हैं और इनके आगे कोई आ जाएगा तो ये एक दूसरे से बात करने की बजाय एक दूसरे के साथ मारपीट करनी शुरू कर देंगे, गाली गलौज शुरू हो जाती है। और हमारे में सबसे ज़्यादा बात यही होती है कि हम लोग गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते हैं। हिंदू नहीं करते? हिंदू भी बात हिंदू तो भी सारा कुछ ही होता है, लेकिन हमारे जो मुस्लिम है ना, वो बहुत इस चीज़ में, नमाज हम लोग नहीं पढ़ते, कुरान पाक हम लोग नहीं पढ़ते, हम इन सब चीज़ों से दूर है। इसलिए कुछ हमारी ज़बान देख लें आप, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन पढ़ते तो हैं, पाकिस्तान के अंदर मौलवी इतने ज्यादा है, मस्जिदों के अंदर बैठे रहते, पढ़ते तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ते। मौलवी अगर हमारे मुल्क में बारिश ना हो रही हो, हम दुआ पढ़ाने के लिए बिठा देते हैं, हम लोग नमाजें पढ़ते तो है। हमारी मस्जिदों में ये होता है कि हम सिर्फ खाने के लिए, ओनली सिर्फ खाने के लिए हम लोग जो है ना, जो करते हैं, सही बात ये लंगर आप यही समझ लें, मौलवियों का हलवा, मौलवियों का जलवा, आपने ये तो सुना ही होगा, हलवा जलवा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बताएगा, लोग हमसे डरते हैं, इस्लाम से नफरत करते हैं, इसलिए हमें आगे नहीं लेके आना चाहते, या फिर हम लोग खुद उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते? हम उस ओहदे को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। दरअसल सिर्फ बात ये है, ये गालम गलोच और ये तो एक अलग चीज़ है। आप देख लें, हर किसी में होगी, हर मुल्क में, बाहर अदर कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गई, ये चीज़ें। लेकिन मुसलमान और जो हिंदू के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी बात करें तो हमारे में सेम यही है कि हम लोग अपनी ज़बान को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन फिर भी आज देखें ना, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको पता है अमेरिका को चलाने में आधा हाथ तो इंडियन हिंदुओं का है। होगा, लेकिन मैं अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन बस यही है कि ये जो गुलाम क्यों, और वो उन पर राज कर रहे हैं, बस ऐसे ही है। क्या कहूँ मैं इस बारे में। वो देखें ना अब कितना फ़र्क आ गया है। फिर हम क्या उनका मुकाबला कर सकते हैं? हम उनका मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपने आप को, मेहनत जो हम लोग करते हैं ना, वो तालीम में, स्किल्स में, अच्छी बातों में, अच्छे मैनर्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम उनको कभी बीट कर, हाँ बातों में तो हम चाहे कह दें हम जंग करेंगे, फलाने का ये कर देंगे, धमाका कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की, एजुकेशन की बात करें, स्किल्स की बात करें, तो हमारी तालीम या हमारी अकल उनके जितनी है, हिंदुओं जितनी बिल्कुल है। हमारे में स्किल्स भी बहुत है। हम लोग एजुकेशन यहाँ पे, मैं आपको सही बात बताऊँ ना, हम लोग पागल हैं जो हम लोग तालीम लेने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, जबकि हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। लेकिन हमारे तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुए ना। हाँ ये भी है, लेकिन बस दुनिया में कौन कौन सी रिसर्चेज आ गई, हमें उस बारे में पता ही नहीं है। वो हम 12 साल पहले सेल का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, कीबोर्ड किसे कहते हैं, माउस किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसी नॉलेज के साथ तो नहीं ना हम राज कर सकते दुनिया में। ऐसी नॉलेज वही ना, लेकिन शायद हिंदू कम्युनिटी जो है उनमें थोड़ी नॉलेज के लिए वो लोग ज़्यादा बाहर चले जाते होंगे, इसलिए भी कि अपनी कंट्री में अच्छी एजुकेशन कंट्री में होगी, लेकिन वो उधर के
कम्युनिटी में जो है ना वो लोग बाहर जाते हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे यही फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि लोग जो हैं जो बहुत अमीर हैं वो बाहर चले जाते हैं स्टडी नॉलेज लेने के लिए, लेकिन जो जिनके पास नहीं है वो यही रहते हैं और रहकर फिर यही हमारे वाला 12 साल सिलेबस ही पढ़ सकते हैं, फिर और क्या कर सकते एक हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जिस तरह से उन्होंने अपनी टॉप स्पाई एजेंसी का भी हेड जो है वो एक हिंदू को बना दिया, इंडियन ओरिजिन का बंदा है जिसको बना दिया, एफबीआई का डायरेक्टर भी के लिए भी एक हिंदू इंडियन ओरिजिन का जो बंदा है केशव पटेल, उसका नाम नॉमिनेट किया है। इससे अमेरिका और स्पेशली पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा ये बताइए, पॉजिटिव असर पड़ेगा या नेगेटिव असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर कैसे पड़ सकता है? वो जो है वो अपनी हिंदू कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करेगा और सबको सपोर्ट करेगी। अगर वो बायस्ड होते तो फिर अमेरिका उनको कभी भी ना चुनते। मेरे मुताबिक तो यही है कि वो शायद इसलिए बनाते हैं कि उनकी नॉलेज जो है वो हमसे थोड़ी, वो पाकिस्तानियों को जाहिल समझते हैं और जो है वो थोड़े से उनको लगता है कि ये इनके दिमाग तेज है या कुछ इस तरह का है, तो इसलिए वो उनको शायद ले आते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं इस बारे में कुछ तो नहीं पाकिस्तान के लिए बुरे साबित होंगे वो, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बुरे साबित होंगे वो। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो यही है कि वो गलत साबित ही होंगे और क्या, सही थोड़ी साबित होंगे, क्योंकि जो बंदा होता है ना वो हमेशा, आप मेरी बात याद रखिएगा, अपनी कम्युनिटी को जज करेगा। वो कभी भी आकर ये नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान को जज करूँ, वो करूँ, फिर बात करूँ पाकिस्तान के बारे में या उसकी जो नॉलेज है उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में। मतलब बर्तानिया के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते, वो बने प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया के, जिसने यहाँ पर राज किया इस खित्ते में। वो तो नहीं बायस्ड होकर उन्होंने कि सिर्फ मैं हिंदू कम्युनिटी को ही फैसिलिटेट करूंगा, वो तो पूरे यूके को एक साथ लेकर चले। अच्छी बात, यूके के अंदर मुसलमान भी है, यूके के अंदर हिंदू भी है, ईसाई भी है, मुख्तलिफ मज़ाहब है, तो उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए तो नहीं पॉलिसीज बनाई, उन्होंने अपने पूरे मुल्क को देखा। ये आप पाकिस्तान वाली बातें ना करें कि एक कम्युनिटी को हम फैसिलिटेट करें। वो मेरी बात सुने ना, उन्होंने अगर किया तो चले, वो उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने किया, लेकिन ये वीडियो में देखा हमने, बस और कुछ नहीं, वही रोना धोना कि हिंदू हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हिंदू हमें पीछे कर देते हैं। अपनी गलती नहीं बताएगा लोग, अपना गलती अपने बारे में नहीं बताएगा लोग। वो ये जब तुलसी गाबार्ड को भी एनआईए बनाया गया था, बनाया हो गया, मतलब अमेरिका का एनआईए चीफ बनाया गया था, उस पे भी हमने देखा वही रोना धोना, हिंदू हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अरे आप लोग क्या हो देखो ना पहले, ठीक है? मतलब हिंदू के दहेज के बारे में बोला जा रहा है, अपने बारे में नहीं बोलेगा लोग। आप अपने क्या करता है लोग, सबको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, रोक देता हूँ, ठीक है? बस हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है और कुछ नहीं, नहीं क्या करते हो लोग सबके बारे में नहीं, ठीक है? अच्छा, एफबीआई के बारे में, जो मतलब वो एफबीआई का क्या कार्य होता है उसके बारे में हम गूगल से हम निकाले हैं, सब गूगल में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। उसका कार्य क्या क्या होता है देखिए, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, खुफिया जानकारी प्रदान करना, और अमेरिका को आतंकवादी हमलों से बचाना, ठीक है, कानून प्रवर्तन सहायता प्रदान करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सभी कार्य रहता है एफबीआई का, और उसका उद्देश्य बता रहा है, ठीक है? वही सेम ये सब आपको मिल जाएगा गूगल पे। संयुक्त राज्य अमेरिका को आतंकवादी हमलों और विदेशी खुफिया खतरों से बचाना, सभी अस्त्रों पर सार्वजनिक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों का मुकाबला करना, ठीक है, हिंसक अपराध का मुकाबला करना, ये सभी उनका मतलब उद्देश्य रहता है, जो कश पटेल को बनाया गया है एफबीआई का चीफ, ठीक है? तो बाकी आपने देखा पाकिस्तानी, मतलब वहाँ के आवाम की मानसिकता को देखा आपने वीडियो में, मतलब वो लोग क्या, मतलब बस जो भी करना है इंडिया को दोष देना है, हिंदू को दोष देना है, हिंदू हमें आगे नहीं बढ़ने देते,
आप लोग जा रहे हो दुबई से, आप लोग को निकाला जा रहा है, पाकिस्तानियों को सऊदी से निकाला जा रहा है, क्या है वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर रहे हो, इस वजह से निकाला जा रहा है। हिंदुस्तान से भी मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, दुबई जाते हैं, मतलब अदर कंट्री, गल्फ कंट्री में जाते हैं काम करने, उनको तो कोई नहीं मतलब तकलीफ देता है, बस पाकिस्तानियों को ही बस तकलीफ होता है, क्योंकि ये दूध के धुले हुए रहते हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, कुछ कांड नहीं करते हैं, जाते हैं काम करने, भिखारी भी भीख मांगने लगते हैं। अपने बारे में, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे लोग, ठीक है? बस हिंदुस्तान हिंदू को बुरा, बस और कुछ नहीं। अपने क्या है, अपने कुछ नहीं बोलेगा लोग, ठीक है? बाकी कश पटेल को बहुत बहुत बधाई, ठीक है? मतलब ट्रम्प ने उनको उस काबिल समझा, तभी उस लायक समझा, तभी बनाया है। मुसलमानों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वैसे करे काम मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान वैसे काम करें, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।